गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई? आप लोग अच्छे हैं ना? और आप लोग के मम्मी पापा फैमिली वो सब कुछ अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे तरीका से ख्याल भी रख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम डेली आप लोगों के लिए फ्रेंड्स लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न लेकर आते हैं। और ये हर हर एग्जाम में मेरे साथियों, मेरे भाई, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वह लुसेंट और एनसीईआरटी के ही प्रश्नों को करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम डेली आप लोग के लिए क्लास लेकर आते हैं लुसेंट और एनसीईआरटी के जीके जीएस के प्रश्न, ठीक है। डेली क्लास होता है फ्रेंड्स। और ये जो होता है रिकॉर्डेड क्लास होता है और शाम के भी एक क्लास चलता है मेरे साथियों 7 PM में। उसमें भी हम लोग लुसेंट और एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं, सारे प्रश्न का विस्तार पूर्वक आप लोग को बताते हैं, समझाते हैं। तो इसमें हम लोग रिकॉर्डेड क्लास में मिक्स कंटेंट यानी मिक्स जो प्रश्नावली है हर टॉपिक से रिलेटेड मेरे साथियों, वो चीज़ हम रिकॉर्डेड क्लास में लेकर आते हैं। तो सेट हम लोग का जो है फ्रेंड्स 12 नंबर का सेट है। अभी तक से 1 से लेकर 11 तक जो है सेट का हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे क्लास नंबर जो 75 है यानी 75वां जो है ये क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे साथियों हम हमारे फैमिली से जुड़िए, मेंबर बनिए और आप लोग के पास जो भी ग्रुप्स होंगे आप लोग उसमें शेयर करिए क्योंकि ये फैमिली आप लोग ही इस फैमिली को बड़ा करने में आप लोग का योगदान हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कर सकते हैं, ये हमको पता है। तो मेरे भाई चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं क्लास का कितना महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है एनसीईआरटी और लुसेंट का। यहाँ पे अगर बात करेंगे मेरे साथियों कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अच्छा सा प्रश्न है और ये लुसेंट का प्रश्न हो जाएगा। भारत में जो लोकतंत्र है फ्रेंड्स किस तथ्य पर आधारित है कि जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए? नहीं भाई, ये गलत बात कर रहा है, ठीक है। जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरे साथियों, ये ऑप्शन जो बी जा रहा है ना मेरे भाई, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर बी ऑप्शन सही जा रहा है। मस्ट यहाँ पे आंसर जा रहा है कि जनता को सरकार का चुनने का अधिकार होना चाहिए। जनता ही कुछ सरकार को चुन सकती है और सरकार को बदल सकती है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, जो कि आप लोग कर लीजिएगा, राइट। आगे बात करेंगे, देखिएगा सेकेंड प्रश्न। ये भी देखिए कितना, सेकेंड प्रश्न बहुत बढ़िया है एनसीईआरटी और लुसेंट का भाई, कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है और संसदीय सरकार के बारे में, विशेषता के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे सही विशेषता जो है कौन सा हो जाएगा। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला पे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से उच्च सदन के लिए जो हाई पार्लियामेंट होता है उसके प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं भाई, होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे दूसरे नंबर पे कि बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। हाँ भाई, बगैर संसद का बने वह व्यक्ति जो है केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ओके। तो ये भी सही जाएगा। अगर, अरे भैया नहीं 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 नहीं, ये गलत जाएगा, ये सही जाएगा, ये सही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंड्स पहला में दिया गया ना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते, फ्रेंड्स ये गलत जाएगा। हमने सोचा कि नहीं होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो होगा फर्स्ट ऑप्शन ना, ये मेरे भाई गलत जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग गलत कर लीजिएगा। दूसरा तो सही जाएगा, दूसरा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है? नहीं, नहीं लेता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है? गलत जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे केवल जो संसदीय प्रणाली है इसके बारे में केवल दूसरा ऑप्शन जो जा रहा है ना वह सही जा रहा है, केवल दूसरा जो है फ्रेंड्स संसदीय सरकार के बारे में ये सही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा दूसरा, ओके। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स के मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? बहुत मस्त प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत मस्त प्रश्न है मेरे भाई। तो याद रख लीजिएगा आर्टिकल 14 में, सॉरी आर्टिकल 13 में किया गया, आर्टिकल 13 में किया गया, ठीक है। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली जितनी भी विधियां हैं ये संविधान के आर्टिकल 13 में शून्य घोषित किया गया है इसको। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहां से उल्लेखित की गई है? तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे ऑप्शन का कि संविधान की राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ना फ्रेंड्स, यहीं से जो है इसकी अभिवृद्धि की गई है। तो राइट आंसर सी सही जाएगा।
आगे बात करेंगे, 5 प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 5 प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था साथियों? तो रियो डी जेनेरियो में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है, जन्म स्थल कहा जाता है? तो जो यहाँ पे दिया गया है ना अफ्रीका में, ये साथियों सही जाएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो मानव जाति का जन्म स्थल बोला जाता है अफ्रीका को बोला जाता है। अफ्रीका एक महाद्वीप है भाई। 7 प्रश्न की बात करेंगे। 7 प्रश्न है यहाँ पे कि प्रमुख पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो हिमालय का तो माउंट एवरेस्ट, ये सही जाएगा। एंडीज की बात करेंगे एकांगुआ, ये भी सही जाएगा। रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट, ये भी सही जाएगा। अल्पास की बात करेंगे एल्नूस, तो ये मेरे भाई यहाँ पे गलत जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है ना कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन सही नहीं मिलान किया गया है। आगे बात करेंगे साथियों, 8 प्रश्न है। यहाँ पे 8 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? कल तो इसके बारे में जो लाइव क्लास चल रहा था, तो फ्रेंड्स उसके उपग्रह के बारे में, ग्रह के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल से सब कुछ समझाए थे। कौन सा उपग्रह नहीं हो, उपग्रह जिसका नहीं होता है, तो शुक्र ग्रह का होता है, बुध ग्रह का होता है। ये चीज कल हम आप लोगों को भी क्लास में बताए थे फ्रेंड्स। तो ठीक है, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का बात करेंगे तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा। तो पहला और चौथा देखिएगा, तो सी ऑप्शन दिया गया ना फ्रेंड्स, इसे हम लोग कह लेंगे सही आंसर कि शुक्र ग्रह होते हैं वेनस, और जो बुध ग्रह होते हैं इनका भाई कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, 9 प्रश्न बात करेंगे। 9 प्रश्न है कि ग्लोब पर किसी वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? विषुवत रेखा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है साथियों? तो विषुवत रेखा को जो है बृहत वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसके भी बारे में हम आप लोगों को बताए भी है। सी ऑप्शन सही जाएगा। 10 प्रश्न की बात करेंगे कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली। ठीक है, सी सही करिएगा। आगे बात करेंगे 11 प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बनती है फोटोन की गति के कारण, यानी फोटोन का जो मोशन होता है उसी की वजह से बनता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन ये सही जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा मेरे साथियों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे वेव होती है, ये फोटोन की गति के कारण बनती है। इसके आगे बात करेंगे 12 प्रश्न। 12 प्रश्न है कि संगोला की संधि कब हुआ था? संगोला की संधि हुआ था 1750 में हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1750 में हुआ था। तो देख सकते हैं आप लोग, सी ऑप्शन में दिया गया ना साथियों 1750, तो सही जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई, सुंदर सुंदर, और आप लोग करिएगा तो मजा भी आएगा। ठीक है, तो संगोला की संधि 1750 में हुआ था। क्योंकि साथियों आप लोग तो जानते हैं प्रश्न को सेट करने में ना इतना भाई मेहनत पड़ता है, तो ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। टाइपिंग इतना करना पड़ता है भाई, तो ये चीज आप लोग को तो खैर अच्छे से भी पता है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि मिलान करने वाले सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी साथियों प्रश्न हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा की बात किया तो रक्त प्लाज्मा जो होते हैं ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ के रूप में रक्त प्लाज्मा को जाना जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स जो 3 ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, तो ए का यहाँ पे तीसरा सही चला गया। कहाँ पे दिया गया है? अरे भैया बी में भी तो नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, डी में नहीं दिया, तो हम लोग के पास ए ऑप्शन बचा, तो ए ऑप्शन सही चला जाएगा। रक्त प्लाज्मा जो होते हैं हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है भाई, एल्बुमिन की बात करेंगे। एल्बुमिन जो होते हैं ओस्मेटिक दाब स्थापित करते हैं। ठीक है, तो मतलब बी का यहाँ पे चौथा सही जाएगा। ग्लोबिमिन की बात करेंगे, ये जो होते हैं संक्रामक रोगों की रक्षा करते हैं, यानी सी का जो होगा फ्रेंड्स दूसरा होगा। और फाइब्रोनेजिन जो प्रोटीन होते हैं ना, ये रक्त का स्कंदन करते हैं, यानी डी का पहला जाएगा। तो ऑप्शन तो ए हम लोग सही कर चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 14 प्रश्न देखिए, कितना मस्त शानदार प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। 14 प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अगर बात करेंगे ना यहाँ पे, तो भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित संधिया और समझौता नहीं, ये चीज यहाँ पे जो दिया गया है ना, यहीं से गलत हो गया। ठीक है, या अगर बी ऑप्शन की बात करेंगे कि भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, हाँ भाई ये बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे मेरे साथियों सही जाएगा, तो बी ऑप्शन को सही करिएगा आप लोग।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 15 प्रश्न है मेरे भाई कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। मतलब राष्ट्रपति शासन लागू जो है अधिकतम कितने मतलब अधिकतम जो होगा कितना माह तक रह सकता है, कितना वर्ष तक रह सकता है एक स्टेट में। ठीक है, जो भी स्टेट में लग सकता है राष्ट्रपति शासन लागू, तो अधिकांशतः बात करेंगे फ्रेंड्स 3 ईयर्स तक लग सकता है। कितना वर्ष तक रह सकता है, 3 वर्ष तक रह सकता है। 6 माह का भी लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, 1 वर्ष का भी लगता है। तो अधिकतम की बात किया समय अवधि तक, तो 3 वर्ष तक तो लास्टली रह सकता है। ठीक है, तो सी सही करिएगा। आगे बात करेंगे 16 प्रश्न है कि चिल्लना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चिल्लना और बिंबिसार के विवाह का वर्णन मिलता है भाई, किस में मिलता है, तो ललित विस्तार में देखने को मिलता है, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न है भाई कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, कौन है भाई, तो प्रथम है यहाँ पे फ्रेंड्स जो दिया गया है द्वितीय करिएगा। ठीक है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अगर चतुर्थ बौद्ध सभा की बात करेंगे, ये बिहार में नहीं किया गया है। ठीक है, बिहार का स्टेट है, देख रहे हैं, तो भाई चतुर्थ को नहीं किया गया। प्रथम भी हुआ है, द्वितीय भी हुआ है और तृतीय भी हुआ है। ओके, 18 देखिएगा। 18 प्रश्न है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, रॉक सिस्टम है तो विद्यारण्य की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, बी को सही करिएगा। 19 प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा फ्रेंड्स, बी को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 20 प्रश्न है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान करने की प्रथा आरंभ किए थे। बहुत बढ़िया, तो जो 7 वंश थे ना, 7वाहन वंश, इन्हीं के द्वारा जो है ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को भूमि जो है अनुदान में भाई देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रथा चलाया गया था। इसके आगे प्रश्न है 21 कि एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है। एल्काइन का, तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है फ्रेंड्स CN होता है। इसके बाद 2 CnH2n-2 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में तो गलत है, बी में भी गलत है, सी की बात करेंगे तो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही करिएगा। अगर 22 प्रश्न की बात करेंगे, 32 प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो बस जो मध्यावस्था होता है ना फ्रेंड्स, उसी में जो होता है फ्रेंड्स क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही जाएगा। 23 देखिएगा प्रश्न, 23 प्रश्न है मेरे भाई कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का जो है विमीय सूत्र क्या होता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, और इस तरह के प्रश्न तो मेरे भाई भर भर के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो एक बार क्लास के सेशन को मेरे साथियों आप लोग शेयर कर दीजिएगा और आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगर बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय सूत्र होता है, m⁻⁻1 होता है, l⁻3 होता है, t⁻2 होता है, इतना होता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। किस में, बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन में दिया गया ना भाई, हाँ बी ऑप्शन में दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस ये प्रश्न है। 24 प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। 24 प्रश्न है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में जो है अवस्थित है। महाद्वीप में बात किया है ना, महादेश में, माफ कीजिएगा, महादेश में है। तो बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका को, भाई सही करिएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, दक्षिण अफ्रीका मेरे भाई सही जाएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, 25 नंबर प्रश्न है। 25 प्रश्न है फ्रेंड्स कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है फ्रेंड्स, ठंडी जलधारा है। ओके भाई, तो बी ऑप्शन कर लीजिएगा सही। 26 प्रश्न है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी रहती है। डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती है ये हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा ना, ये सॉरी डी ऑप्शन जो होगा ना सही जाएगा। हाइड्रोजन बंध को याद करना होगा, डीएनए जो डीएनए डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। 27 प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में उसको जाना जाता है। तो जो होता है बोरॉन ना, ये मेरे साथियों सही करिएगा। जो साथी नहीं जानते होंगे भाई जान जाइएगा कि बोरॉन जो है ना भाई, ये पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में इसको जाना जाता है, बोरॉन को। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे 28 प्रश्न। 28 प्रश्न है कि थ्रोम्बिन का काम क्या होता है। थ्रोम्बिन जो प्रोटीन, ये थ्रोम्बिन जो है इसका काम होता है रक्त को जमाने का काम करता है। ठीक है, रक्त को जमाने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। बी ऑप्शन सही जाएगा।
29 प्रश्न है कि 29 प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतिजर पुरस्कार के बारे में आप लोगों को बताए थे क्लास में। तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो होता है फ्रेंड्स प्रीतिजर पुरस्कार दिया जाता है, सी सही जाएगा। अगर 30 प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा, बी को सही करिएगा। आगे बात करेंगे 31 प्रश्न, देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है 31 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे जो संविधानिक 44वां है ना फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये प्रावधान को किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीधा सी बात करेंगे तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन मेरे भाई सही जाएगा, 44वें संविधान संशोधन। 32 प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर किया गया था। नाबार्ड है जो है शिवरामन समिति, याद रखिएगा भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति के संस्तुति पर किया गया था। अगर 33 प्रश्न की बात करेंगे, मिलान करने वाला एक तरफ किट दिया गया है और एक तरफ किट से जो होने वाला संचारित रोग होते हैं वह दिया गया है। जो बालू मक्खी होती है इससे कालाजार होता है, क्या होता है, कौन सा रोग होता है, कालाजार रोग होता है। बालू मक्खी से कालाजार रोग होता है, तो या कि ए का चौथा सही जाएगा। मादा अगर मादा क्यूलेक्स मच्छर की बात करेंगे तो इससे होता है फाइलेरिया होता है, क्या होता है, फाइलेरिया, जो कहीं कहीं हो जाता है, पैर में भी अधिकांशतः देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तीसरा सही जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे घरेलू मक्खी से हैजा होता है, क्या होता है भाई, घरेलू मक्खी से हैजा होता है, 2 हो जाएगा। और डी की बात अगर करेंगे मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से मलेरिया होता है, यानी डी का पहला। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है भाई, 4 3 2 1। आगे बात करेंगे 34 प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान बेत विद्रोह हुआ था। अरे भैया देख सकते हैं कितना मस्त शानदार सा प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में बेत विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह, बेत विद्रोह। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, बी सही जाएगा। 35 प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन कर लिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार सा प्रश्न है। तो अगर बात करेंगे ना फ्रेंड्स सी ऑप्शन का कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो दिया गया है ना भाई, ये सही जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस के जितने सारे नेता थे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की निंदा की है और वहां से नरमपंथियों से पार्टी छोड़कर क्या हो गया, ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन के लिए इसमें शामिल हो गए। 36 प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से किसने वार्निकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो याद रखना होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वार्निकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। ओके, आगे बात करेंगे 37 प्रश्न है कि रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। रामोसी आंदोलन यह हुआ था पश्चिमी तट पर हुआ था, किस कहाँ पे हुआ था भाई, पश्चिमी तट पर हुआ था, डी सही जाएगा। आगे बात करेंगे 38 प्रश्न है। 38 प्रश्न है भाई कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हसन इमाम थे। कौन थे भाई, हसन इमाम थे, डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 39 प्रश्न है। 39 प्रश्न है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1398 ईस्वी में हुआ था। 40 प्रश्न है भाई कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती है। बहुत ये भी अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है, रंगपुर से मिलती है। कहाँ से मिलती है, रंगपुर से मिलती है। ओके भाई, याद रखिएगा। अगर 41 की बात करेंगे कि वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित माने जाते हैं। वैदिक काल की बात किया है और सोम देवता की बात किया है फ्रेंड्स, तो पता है ना वनस्पति के देवता है। किसके देवता है, सोम देवता वनस्पति के देवता है, तो सी सही जाएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थकार थे संभवनाथ थे। कौन थे भाई, संभवनाथ थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार। याद रखना होगा भाई, इंपॉर्टेंस है, कहीं से भी प्रश्न ये तो पूछा ही जाता है भाई, इसमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। आगे बात करेंगे 43 प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, बी ऑप्शन सही करिएगा। आगे बात करेंगे 44 प्रश्न है। 44 प्रश्न है भाई कि तबाकत ए नासरी के लेखक कौन थे।
तबाकत ए नासरी के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? तो बात करेंगे मिन्हास उस सिराज का, सही जाएगा ना। मिन्हास उस सिराज जो थे तबाकत ए नासरी के लेखक थे। बहुत बढ़िया प्रश्न था। 45 प्रश्न है 45 की हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स, ये रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो होता है रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए किया जाता है। 46 प्रश्न है कि एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में इसका कार्य क्या होता है? वास्तव में ये क्या करता है? ऊर्जा को कन्वर्टर करता है। क्या करता है? ऊर्जा को कन्वर्टर करता है। सी सही जाएगा। आगे बात करेंगे 47 प्रश्न है भाई कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रति घंटे 10 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रत्येक के कितने यूनिट जो होंगे विद्युत ऊर्जा व्यय होगा? तो बात करेंगे ना 1 यूनिट होगा। कितना होगा भाई? 1 यूनिट। ऑप्शन ये सही जाएगा। 48 देखिएगा। 48 प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का जो प्रयोग है, तो फॉलिसस देख सकते हैं ना, फॉलिसस यहाँ पे सही जाएगा। फॉलिसस को सही करिएगा। आगे देखेंगे 49 है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान जाना जाता है? तो चीन का जाना जाता है। किसका? चीन का। और लास्ट और आखिरी प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? तो बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के जो विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। सी ऑप्शन सही जाएगा। तो ये सारे बहुत शानदार प्रश्न थे भाई आज के क्लास का। तो कैसा क्लास लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों को।